साथियों, रोजगार वितराम में आपका स्वागत है। रोजगार वितराम आज आपके लिए लेकर आया है राज्य दर्शन सीरीज में देवी पाटन मंडल। इसके क्या क्या इंपोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, इसमें कौन कौन से जिले शामिल हो सकते हैं, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से बनेंगे जो आपको पेपर में मिलेंगे, छपने वाले क्वेश्चंस कौन से होंगे। देखिए साथी, देवी पाटन मंडल के बारे में जानते हैं। साथी, मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। आइए साथी, देखते हैं देवी पाटन मंडल के बारे में। देवी पाटन मंडल में गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती 4 जिले शामिल होते हैं। साथी, आपसे पहला क्वेश्चंस यही पूछा जाएगा कि देवी पाटन मंडल में कौन कौन से जिले शामिल होते हैं। आपको इन चारों में से एक आंसर मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाएगा कि देवी पाटन मंडल में कौन कौन से जिले शामिल नहीं होते हैं। तो आपको ये 3 जिले दे दिए जाएंगे, एक जिला नहीं दिया जाएगा और आपको राइट आंसर लगाना है। क्वेश्चंस आप खुद क्वेश्चंस को बनाना सीखिए। साथी, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या पेपर में पूछा जाता है, क्या मैं आपको ये क्वेश्चंस दे रहा हूं, याद करा रहा हूं, ये पेपर में मिलेंगे। आपको खुद सेंस लगाना है, पेपर को देखना है, प्रीवियस पेपर देखिए और उसमें से देखिए कि ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथी, आइए गोंडा के बारे में देखते हैं। गोंडा का मुख्यालय गोंडा में ही स्थित है। यहां पर प्रमुख सरयू एवं घाघरा, ये 2 नदियां यहां से क्वेश्चंस बनते हैं कि गोंडा किस नदी के किनारे स्थित है। सरयू और घाघरा नदी के किनारे। ये वाली नदी कम पूछी जाती है साथी, इसीलिए मैंने आपको याद करने के लिए नहीं कहा है। आपको सिर्फ सरयू और घाघरा याद करना है। गोंडा सरयू और घाघरा के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, सरयू घाघरा नदियों का प्रवाह है। यहां पर पाटेश्वरी मंदिर भी स्थित है। गोंडा में पाटेश्वरी मंदिर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाटेश्वरी मंदिर कहां स्थित है। आपको ऑप्शन में देखना है कि गोंडा उसमें राइट आंसर होगा। साथी, पाटेश्वरी मंदिर गोंडा में स्थित है। यहीं पर भगवान बुद्ध ने 21 वर्ष गुजारे थे। साथी, भगवान बुद्ध ने यहीं पर 21 वर्ष गुजारे थे। श्रावस्ती, यह जिला श्रावस्ती का भाग था। यह जिला रेल मार्ग द्वारा देश के सभी राज्यों से जुड़ा हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा साथी कि यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जो रेल मार्ग द्वारा यूपी में एवं दूसरे राज्यों से भी जुड़ा हुआ था। आपको ऑप्शन में देखना है कि गोंडा इसका राइट आंसर होगा। यह भी प्रदूषित शहर है। सती, गोंडा भी प्रदूषित शहर है, लेकिन अब भारत में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर नहीं है, लेकिन प्रदूषित शहर की गिनती में आता है गोंडा। आपको इसमें क्या क्या फैक्ट याद रखने हैं, 2 से 3 फैक्ट ही साथ ही याद रखने हैं। गोंडा सरयू और घाघरा के किनारे स्थित है, पहला फैक्ट। दूसरा, पाटेश्वरी मंदिर गोंडा में स्थित है। तीसरा, आपको यह फैक्ट याद रखना है कि यह जिला रेल मार्ग द्वारा भारत के सभी राज्यों से जुड़ा हुआ है। ये आपको 3 फैक्ट याद रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है साथी। नेक्स्ट आता है साथी बहराइच के बारे में देखते हैं क्या क्या इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। बहराइच का मुख्यालय बहराइच में ही स्थित है। यह सरयू एवं घाघरा नदी के तट पर स्थित है। बहराइच सरयू एवं घाघरा के तट पर स्थित। आपसे पूछा जाएगा कि बहराइच किस नदी के तट पर स्थित है। आप बताएंगे सरयू एवं घाघरा नदी के तट पर बहराइच स्थित है। प्राचीन काल में बहराइच को गंधर्व क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यह सरयू नदी के तट पर स्थित है। आपसे पूछा जाएगा कि प्राचीन काल में गंधर्व क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता था। आपको क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे, क्वेश्चंस को बनाना सीखिए, सूझबूझ भरी। आपको हमने बताया है कि आप मेहनत और दिमाग दोनों से काम करिए। मेहनत भी जरूरी है, लेकिन दिमाग भी जरूरी है। क्वेश्चंस कैसे बनेगा, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जाएगा, वो समझना आपको है। आप जब क्वेश्चंस बनाना सीख जाओगे, आप सिलेक्शन की तरफ चलते चले जाओगे। देखिए साथी, गंधर्व क्षेत्र के नाम से किससे जाना जाता है। बहराइच को गंधर्व क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहीं पर सैयद सालार मसूद की दरगाह भी स्थित है। सैयद सालार मसूद की दरगाह भी स्थित है। आपसे पूछा जाएगा कि सैयद सालार मसूद की दरगाह कहाँ स्थित है।
ऑप्शन में बहराइच राइट आंसर होगा। साथ ही यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि सूर्यकुंड, यहाँ पर सूर्यकुंड है, वहां पर नहाने से त्वचा संबंधी रोग ठीक हो जाते हैं। मोस्ट है साथी, आपको पूछा जाएगा कि सूर्यकुंड कहाँ स्थित है, बहराइच में। सूर्यकुंड कहाँ स्थित है, बहराइच में। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि नहाने से त्वचा संबंधी रोग ठीक हो जाते हैं। साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपके लिए लेकर आया हूं। 2 से 4 क्वेश्चन ही एक जिले में बन रहे हैं, वही आपको याद करने हैं, यहीं से आपको मिल जाएंगे पेपर में क्वेश्चंस। साथ ही उर्स का मेला भी यहीं पर मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथी, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, बलरामपुर। बलरामपुर में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है? बलरामपुर का मुख्यालय बलरामपुर में ही स्थित है। यहाँ पर प्रमुख राप्ती नदी, आपसे इस नदी को कम पूछा जाएगा, पर राप्ती नदी इंपॉर्टेंट नदी है। हम आपको उतने ही क्वेश्चंस याद कराएंगे जो मोस्ट हैं। जैसे बलरामपुर किस नदी के किनारे स्थित है? राप्ती नदी के किनारे। क्वेश्चंस को बनाना सीखें। बलरामपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, यहां पर जेतवन मठ, भारत का सबसे पुराना जो मठ है वह यहीं पर स्थित है। जेतवन मठ भी यहीं पर स्थित है। एवं देवी पाटन मंदिर, बिजलीपुर मंदिर, सुहेलदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 4 चीजें आपसे बार बार पूछी जाती हैं। इसको कम पूछा जाता है तो साथ ही इसको क्यों याद करना? जब कम पूछा जाता है तो क्यों याद करना? हमें मेहनत के साथ साथ दिमाग भी तो लगाना है। जब कम पूछा जाता है तो क्यों याद करना? जब आपको पता है कि हमसे ये ज्यादा पूछा जाता है कि देवीपुर मंदिर कहाँ स्थित है, हम तो यही याद करेंगे। जो पूछा जाएगा वही तो याद करेंगे साथी। देवी पाटन मंदिर बलरामपुर में स्थित है, बिजलीपुर मंदिर बलरामपुर में स्थित है, सुहेलदेव वाइल्ड बलरामपुर में स्थित है, लाइफ सेंचुरी भी बलरामपुर में स्थित है। नेक्स्ट आता है श्रावस्ती। श्रावस्ती का मुख्यालय भिंगा में स्थित है। भिंगा इसका मोस्ट है। श्रावस्ती का मुख्यालय भिंगा में स्थित है। यह राप्ती नदी के किनारे स्थित है। साथ ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यही आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर मखली गोसाल का जन्म भी यहीं पर हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी। श्रावस्ती महाजनपद काल में कौशल महाजनपद की राजधानी थी। यहाँ पर मखली गोसाल का जन्म भी यहीं पर हुआ था। आपको इसमें क्या क्या फैक्ट याद रखने हैं? इसमें आपको सिर्फ श्रावस्ती राप्ती नदी के किनारे स्थित है, यह कौशल महाजनपद की राजधानी था और मखली गोसाल का जन्म यहीं पर हुआ था। आपको सिर्फ ऐसे ही 2 से 3 फैक्ट हर मंडल में आपको याद रखने हैं। सिर्फ हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट ही दे रहे हैं। मंडल में जिले वाइज जो क्वेश्चंस बनते हैं वही मैं आपको बता रहा हूं साथी। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। साथी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए समझिए और याद करिए। रोजगार विद राम में आपका धन्यवाद।